हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के लिए वास्तविक संख्याओं का दूसरा वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है। यह सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेयिका क्या होता है? ये एक प्रकार का सिद्ध किया हुआ कथन होता है। ठीक है। इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। जैसे सिद्ध करो कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है। अब अगला हेडिंग है एल्गोरिथम किसे कहते हैं। तो देखिए एल्गोरिथम क्या होता है। यह पहले से ही सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है, अगर हमको दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए हो और दो पूर्ण संख्या क्यू तथा आर इस प्रकार विद्यमान हो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर इस तरह का, और आर इस तरह हो जहाँ आर जो है कि आर 0 से बड़ा है और 0 के बराबर भी हो सकता है लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा, तो हम लोग इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। ठीक है। अगला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? यह दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने की एक तकनीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? ये दो धनात्मक पूर्णांकों के एचसीएफ ज्ञात करने की एक तकनीक है। ठीक है। तो कुछ शर्तों के अनुसार यह देखा गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगभग एक जैसे हैं, इसीलिए इनको चाहे प्रमेयिका कहें या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहें, बात एक ही रहता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे काम करता है। तो पहले उदाहरण हम लोग देखते हैं, बाद में परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले उदाहरण देखिए कि 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। ठीक है। माना ए बराबर कितना है? 12576 और बी बराबर इतना है। देख रहे हैं कि ए बड़ा है, ए उसी को मानेंगे जो बड़ा होगा इन दोनों में से। तो 12576 बड़ा है इसलिए इसको ए मान लिए। अब क्या किया? ए और बी पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा दिए क्योंकि ये दोनों ही धनात्मक है। प्रमेयिका लगाने पर हम पाते हैं, देखिए ए का मान ये है, ये हो गया बी, ठीक है, और ये हो गया क्यू, क्यू की जगह 3 हो गया, और आर हो गया हमारा 420। ठीक है। और भाग विधि से हम लोग, जैसे पिछले क्लास में भाग विधि से हम लोग मासा निकालते थे, वो पहले से हम लोग लिख देंगे अपने सुविधा अनुसार। अब देखिए आर का मान 420 है, चूंकि आर का मान 0 नहीं आया इसलिए 420 और 4052 पर फिर यूक्लिड प्रमेयिका लगाएंगे। ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका फिर हम लोग लगाएंगे। तो जो 4052 था, जो आपका क्या था? भाजक था। जो आपका क्या था? इसे भाजक कहते हैं बी को। जो आपका भाजक था वो क्या हो गया? अब भाज्य में बदल गया 4052, और जो शेषफल था वो क्या हो गया? भाजक बन गया। तो अब फिर इन दोनों को लगाएंगे तो इन दोनों ने देख रहे हैं जो बड़ा है उसको ए मान लेंगे, तो 4052 ए हो गया और 420 ये बी हो गया। फिर भाग दिए हम लोग। भाग देने के बाद फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद फिर भाग देने के बाद कितना आया? शेषफल 272 आया। फिर देखिए आर का मान 0 नहीं है इसलिए फिर 272 पर और 420 पर फिर लगाएंगे। फिर हम लोग ये पाते हैं 420 बराबर 272 गुणे 1 प्लस 148। क्योंकि आर का मान 0 के बराबर नहीं इसलिए 148 और 272 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका फिर लगाएंगे। फिर हम लोग ये पाते हैं 272 बराबर 148 गुणे 1 प्लस 124। ठीक है। 1 प्लस 124। चूंकि आर बराबर 0 नहीं है फिर हम लोग लगाएंगे प्रमेयिका। लगाने पर हम पाते हैं इतना पाएंगे। ये सब कैसे लिख रहे हैं ये बगल से आप लोग देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, ये जो बगल से है। ठीक है। आगे चूंकि आर का मान 0 के बराबर नहीं इसलिए 24 व 124 पर फिर प्रमेयिका लगाने पर फिर हम लोग ये पाते हैं। ठीक है। क्योंकि आर का मान 0 के बराबर नहीं है, 4 आया है इसलिए फिर 4 और 24 पर फिर प्रमेयिका लगाएंगे। फिर हम लोग इतना पाते हैं। अब देख रहे हैं आर का मान 0 आ गया, तो आर का मान जब 0 आ गया तो हम लोग यहीं पर जो एल्गोरिथम है यूक्लिड का वो रोक देंगे। ठीक है। तो इस तरह से भाजक हमारा 4 है। ठीक।
तो जो भाजक हमारा 4 आया और शेषफल 0 आया, तो इस वाले भाजक को हम लोग मान लेंगे कि ये क्या है, हमारा HCF है। तो ए तथा बी का HCF कितना आया, अर्थात ए का मान कितना था 4052, और सॉरी ए का मान कितना था 12576, और बी का मान कितना था 4052। इस प्रकार HCF इन दोनों कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है। और हम एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जो हम लोग 12576 4052 इनका जो HCF होगा 4052 420 का HCF होगा, 4420 272 का जो होगा, 272 148 का जो HCF होगा, और इसके बाद 148 124 का जो HCF होगा, फिर उसके बाद 124 और 24 का HCF होगा, 24 और 4 का HCF होगा। इन सभी HCF का मान कितना आएगा, सभी का 4 ही आएगा। तो अब देखते हैं परिभाषा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे काम करता है वो देखना है। अगर हम लोग दो तो सी और डी धनात्मक पूर्णांक लेंगे, जैसे उसमें हम लोग ए बराबर उतना लिए थे, बी बराबर उतना, अब उसी ए और बी की जगह सी और डी ले लिए। सी डी के HCF ज्ञात कैसे किए जा सकते हैं, तो देखिए जैसे जैसे हम लोग उस उदाहरण में किए थे वैसे वैसे इसमें करेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण था वैसी तरह इसका चरण है। एक तरह से ये फार्मूला कर सकते हैं इसे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक तरह से चरण। तो देखिए इसका चरण कैसे कैसे ये काम करता है, प्रक्रिया कैसे कैसे स्टेप वाइज। सी और डी पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं, तो क्यू आर हमको इस प्रकार प्राप्त होता है कि सी बराबर डी क्यू प्लस आर। सी बराबर क्या मिला, डी क्यू प्लस आर। ठीक है। तो आर का मान जो क्या है कि 0 से बड़ा या बराबर होगा, डी से लेकिन छोटा होगा। यदि आर का मान 0 है तो डी पूर्णांकों सी और डी का HCF है। यदि आर का मान 0 आ गया तो, लेकिन आर का मान 0 नहीं है तो डी और आर तो पुनः प्रमेयिका लगाएंगे। इस प्रकार ये हम तब तक चालू रखेंगे जब तक कि शेषफल क्या आ जाए, 0 न प्राप्त हो जाए। फिर जब हमको शेषफल 0 मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो शेषफल 0 मिल जाता है तो जो भाजक हमें मिलता है वही क्या बन जाता है, HCF बन जाता है। इसलिए HCF जो होगा सी और डी का, और HCF जो होगा डी और आर का, वो आपस में बराबर होगा जो भी HCF आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है प्रमेय का। देखिए एक प्रमेय है, प्रमेय का नाम है प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय, जहाँ की कोई पूर्णांक है। माना सबसे पहले हम लोग मानते हैं ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा बी बराबर 2 सिद्ध करना है कि ए बराबर 2q धनात्मक समपूर्णांक का रूप है तथा ए बराबर 2q प्लस 1। हाँ, तो देखिए प्रमेय को कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक तथा बी बराबर 2 है, जहाँ ए बी से बड़ा है। सिद्ध करना है ए बराबर 2q धनात्मक समपूर्णांक का रूप है तथा ए बराबर 2q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। ठीक है। ए तथा बी बराबर 2 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, या जैसा कि मैंने बताया था प्रमेयिका और एल्गोरिथम यूक्लिड का एक ही होता है, लगाने पर। ठीक है। हम q तथा r क्रमशः भागफल और शेषफल इस प्रकार प्राप्त करते हैं कि ए बराबर 2q प्लस आर, और r का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन b की जगह पर 2 है तो 2 से छोटा होगा। जहाँ q क्या है, q जो है कि 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो देखते हैं a बराबर 2q प्लस आर, 2 से भाग दिए हम लोग a में, और r का मान 0 या 1 ले सकते हैं क्योंकि 2 से कम लेना है। a बराबर क्या हो गया, r का मान एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, तो a बराबर 2q प्लस 0 या a बराबर 2q प्लस 1 लिख सकते हैं। फिर a बराबर 2q या a बराबर 2q प्लस 1 मिलेगा। पहला स्थिति, यदि a बराबर 2q हो, यदि a बराबर 2q हो तो अतः इस स्थिति में 2q धनात्मक समपूर्णांक के रूप का है। ठीक है, a बराबर 2q हमको मिल गया, तो हमको जब हमको a बराबर, यही तो सिद्ध करना था कि a बराबर 2q अगर दिखाई देगा तो आप लोग उसको क्या बोल देंगे, हम लोग ये 2q धनात्मक समपूर्णांक के रूप का है। स्थिति दूसरा क्या है, 2q प्लस 1 है, तो a बराबर 2q प्लस 1 के रूप का देखा तो इसको हम लोग कह देंगे कि ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। अगला अब देखते हैं क्वेश्चन। तो इसी तरह का क्वेश्चन भी है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक जहाँ q एक पूर्णांक है। माना a को धनात्मक पूर्णांक है, a कोई क्या है, सॉरी यहाँ पर को लिखा, a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 4 ले लेंगे, जहां b बराबर 4 है, जहां a का मान
बी से बड़ा है। सिद्ध करना कि ए बराबर 4q+1 या 4q+3 धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप का होता है। जो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, ए तथा बी बराबर 4 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर हम q तथा r क्रमशः भागफल तथा शेषफल प्राप्त करते हैं, जो इस प्रकार है। ए बराबर 4q+r, r का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन 4 से छोटा होगा, जहाँ q का मान 0 या 0 से बड़ा है। तो जब हम लोग भाग दिए तो हमको ये मिला, ए बराबर 4q+r, r का मान हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 और 3, लेकिन 4 नहीं लेना है। ए बराबर r का मान 0 एक बार लेंगे तो 4q+0 मिलेगा, 1 लेंगे तो 4q+1, 2 लेंगे 4q+2, 3 लेंगे 4q+3। तो हमको 4 स्थितियाँ मिल गई, ठीक है, 4 ठो मिला। अब देखते हैं 4q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2, अब ब्रैकेट में 2q लिख सकते हैं। 4q+1 को क्या लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट में 2q+1 लिख सकते हैं। 4q+2 को क्या लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट में 2q+1 लिख सकते हैं। 4q+3 क्या लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट में 2q+1 लिख सकते हैं। फिर ए 2q को हम लोग लिख सकते हैं k1, तो ये हो गया 2k1। 2q को फिर लिख सकते हैं k1, ये हो गया 2k1+1। फिर 2q+1 को k2 लिख सकते हैं, 2k2 हो गया। उसी तरह ये हो गया आपका 2k2+1, जहाँ k1 बराबर 2q ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, k2 बराबर 2q+1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। अतः 2k1 या 2k2 धनात्मक सम पूर्णांक 2q का रूप है। जैसे पिछले वाले भी प्रमेय में हम लोग देखा था कि 2q के रूप का अगर कोई दिखाए तो उसे धनात्मक सम पूर्णांक कहेंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं कि 2k1 या 2k2 धनात्मक सम पूर्णांक 2q का रूप है तथा 2k1+1 2k2+1 धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का है। इस प्रकार a बराबर 4q+1 या 4q+3 धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है, ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक है।